आज हम लोग बात करेंगे इच्छा शक्ति एक्चुअली शारीरिक शक्ति में कैसे कन्वर्ट होती हुई दिख सकती है। हम लोग बात करेंगे बंगाल के प्रसिद्ध सोहंग स्वामी के बारे में, जिनको टाइगर स्वामी के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्वामी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बड़े बड़े टाइगर उनके नाम से भाग जाया करते थे, एक्चुअल में टाइगर, और वो किसी सर्कस के रिंग मास्टर नहीं थे। तो ये क्या शक्ति थी, कैसे वो काम करते थे, क्यों सोहन स्वामी टाइगर स्वामी के नाम से बन गए, इस सब को जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद बहुत जल्दी से अपनी बात पर आएंगे कि कैसे सोहन स्वामी टाइगर स्वामी बन गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो अभी तक हम इच्छा शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। आज इच्छा शक्ति के एक प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जो प्रयोग किया बंगाल में जन्मे सोहन स्वामी ने, जिनको कि बाद में टाइगर योगी का नाम दिया गया। टाइगर योगी का नाम क्यों दिया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मुझे लगता है कि ये कहानी हम सबको जाननी चाहिए, और इस कहानी को लिखा है परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, क्योंकि वो उनसे जाकर मिले थे। तो बहुत ही अच्छी बुक है, और मतलब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने लाइफ में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। राइट। तो योगदा सत्संग आश्रम जो लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग हम में से जुड़े भी हों, जानते भी हों। अगर नहीं जानते तो उनकी एक बुक है बड़ी फेमस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि साहब मुझे ये पता नहीं कि क्या हिसाब था, लेकिन मैं उनको उन्हीं के शब्दों में लिखता हूँ, सोहन स्वामी के शब्दों में। सोहन स्वामी कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे कौन से कहाँ के किस जीवन के संस्कार थे, लेकिन मेरा शरीर तो बहुत दुबला पतला था, लेकिन बचपन से मेरा मन करता था कि अगर कोई शेर या चीता मिल जाए तो उससे कुश्ती लड़ूं। तो वो खुद ही कहते हैं कि भाई पता नहीं मुझे कि ये कहाँ से मेरे मन में ये बात आती थी, क्या होता था। बोले शरीर कमजोर था, इस वजह से शरीर निराश करता था, वरना तो मुझे लगता था राजकुमार भरत की जगह तरह पकड़ूं और दांत गिन लूं। दांत गिन डालूं, निकाल डालूं। बोले भारत शेरों का देश है ही है। हाँ, तो वरना बोले अगर मेरा शरीर कमजोर नहीं होता तो मैं तो दांत तोड़ चुका होता कई सारे बाघों के बचपन में ही। बोले लेकिन ये जो मतलब मन में इच्छा थी, जो बात उठ रही थी, ये धीरे धीरे अंतर्मुखी हो गई। मतलब मैं इसको चिंतन में जाने लगा कि ये इच्छा मतलब करना ही है मुझे एक्चुअली। तो अब मैं दिन रात यही सोचता था कि किसी तरीके से शक्ति आ जाए, इतना शक्तिशाली हो जाऊं, मेरे पुट्ठे बलवान हो जाए, पहलवानों जैसा दिखूं, तो मैं मारूंगा, मुट्ठी भींच लूं तो हाथ में पसीना आ जाए, मारूं जबड़ा हिल जाए शेर का। तो इन्होंने कहा कि मुझे उस समय तो वो कहते हैं मुझे हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस समय ये पता नहीं था कि इच्छा शक्ति जैसी भी कोई चीज होती है, लेकिन ये सोचते सोचते ऐसा होने लग गया कि मेरा शरीर ताकतवर होने लग गया। मतलब बिना कोई एक्सरसाइज किए, उसके लिए वो शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, इच्छा शक्ति का जो प्रयोग है, या मतलब उन्होंने एक्चुअली इच्छा शक्ति करके प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं शरीर के लिए कुछ नहीं किया। वो मन में लगातार ऐसा सोचते चले जा रहे हैं, ये चीज अंतर्मुखी होती चली जा रही है, अंदर 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 सोच रहे हैं कि शरीर ऐसा हो जाए, और वाकई में उनके शरीर में ताकत आनी शुरू हो गई। शरीर उनका पहलवानों जैसा हो गया, इतने ताकतवर हो गए। अब उन्होंने कहा कि अब जरा किया जाए किसी शेर से मुकाबला, और वो जंगल में जाने लगे। और जंगल में शेर, चीते, बाघ, जो लकड़बग्घे और ये सब थे, जो खूंखार जानवर। वो एक्चुअली उनके मन में इच्छा उठती क्यों थी, उनको ये लगता था कि जितने जंगली जानवर हैं, जो ये वाले इस कैटेगरी के शेर, चीता, बाघ और ये वाले जो हैं, ये छोटे जानवरों को मार के खा जाते हैं, इनके साथ अन्याय है। तो ये उनके अंदर इच्छा थी, मैं जाऊंगा और इनको इस बात का दंड दूंगा, इनको मारूंगा पकड़ के। तो बोले कि मतलब वो इच्छा शक्ति ऐसी थी और मेरा शरीर ऐसा था कि जब मैं जंगल में जाता था तो ये कोई मतलब मेरे पास नहीं आते थे, भागते थे। मतलब जैसे शेर से डर के भेड़ बकरियां भागती हैं, वैसे मुझसे डर के शेर, चीते बाघ भागते थे। और बोले अगर कोई आ गया चपेटे में
अगर कोई आ गया चपेटे में तो मैं बस उसकी आंख में आंख डाल के देखता था और शेर मानो बिल्ली बन गया हो। शेर दुम दबा के एकदम बस दया की भीख मांगने लगता था। और बोले उसके बाद मैं उसको तब तक मारता था जब तक कि मेरी इच्छा भर ना जाए, और नहीं भरती थी तो मार भी डालता था। इतना मारता था, इतना मारता था कि मैं मार भी डालता था। बोले ये चीज़ फेमस होने लगी, तमाम जगहों से मेरे पास मतलब उसके लिए लेटर आने लगे, पत्र आने लगे। अब मुझे मज़ा आ रहा है, मैं अपना जा रहा हूँ जंगल, मार पीट रहा हूँ, मेरे पास फुर्सत कहाँ कि मैं किसी का जवाब दे रहा हूँ। बोले एक दिन मैं जंगल में ही था तो एक साधु आए मेरे पिताजी के पास, और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि तुम्हारा लड़का ये सही काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरा लड़का पहली बात तो छोटे जानवरों को तो सताता नहीं है, वो हिंसक जानवरों को मारता है, वो भी निहत्था, इसमें क्या पाप है। उन्होंने कहा प्रकृति की एक व्यवस्था है, प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि छोटा जानवर बड़े जानवर का आहार है, उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका दंड देने का अधिकार केवल प्रकृति को है, प्रकृति को है, ब्रह्म को है, परम ब्रह्म को है, परम पिता को है, जिसने सृष्टि बनाई। आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बात मेरे पिताजी को थोड़ी समझ में आई। बोले जब मैं वापस आया तो पिताजी ने मुझसे कही, तो लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं। लेकिन बोले अब रह रह के वो साधु के जो विचार हैं वो मेरे दिमाग में आते रहते, और इससे कभी कभी मुझे डर भी लगने लगा, जो कि अभी तक मुझे मेरे अंदर नहीं था। इस बात से बोले अब मुझे उस साधु के ऊपर गुस्सा आने लगा कि क्योंकि आके तुमने ऐसी बात कही, तो वो जो डर नाम की चीज़ मेरे अंदर थी ही नहीं, अब वो डर नाम की चीज़ मेरे अंदर पैदा हो गई। तो बोले कि मतलब थोड़ा तो कम हुआ मेरा वो जाना। बोले लेकिन ये जो मेरी ख्याति जो है वो बंगाल में तो बहुत ज़्यादा थी ही, बंगाल के बाहर भी फैलने लगी। तो बिहार की एक जगह के राजा थे, उन्होंने इनको बुलाया कि वो बड़े शौकीन थे जंगली जानवर पालने के, उन्होंने बहुत सारे पाल रखे थे और वो देखना चाहते थे ऐसा प्रदर्शन। तो क्योंकि जंगली जानवर पाल रखे थे तो वो जानते भी थे कि जंगली जानवर की क्या मतलब इंटेंसिटी होती है अटैक करने की और वो सारी चीज़ें, तो वो देखना चाहते थे ये प्रदर्शन। तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा। बोले अब मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये हुआ कि भाई इसको स्वीकार अगर नहीं किया तो ये बेइज्जती वाली बात है, तो और मेरा कोई ऐसा डर वाला और वो तो था भी नहीं, तो मैं चला गया है ना, तो मैं चला गया। बोले उसी समय वहां पे एक बहुत खूंखार बाघिन आ गई कहीं से, और वो बहुत ज़्यादा खूंखार थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जिंदा कैद में आ गई, वो भी उन्हीं के राजकुमार ने उसको कर लिया कैद, और राजा ने मुझे उसी से लड़वाने का डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने मेरे साथ कोई छल कपट नहीं किया, कोई धोखा नहीं किया, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि ऐसी बाघिन है, ये है, वो है, इससे लड़ना है। बोले मैं डरता था ही नहीं, मैंने कहा क्या मतलब, मैं तो किसी से भी लड़ूंगा। लड़ गए साहब। तो बोले पूरा कटीले तारों का बाड़ा बनाया गया, उसके बीच में वो पिंजरा रखा गया, उनकी जनता प्रजा भी आ गई पूरी देखने के लिए, सब देखना चाहते थे भाई बाघ से कैसी कुश्ती होगी। बोले मैं निहत्था और लंगोट पहन के खाली अपना खड़ा हूँ, एक चेन है मेरे हाथ में जिससे कहा था कि इस बाघिन को बांधना है। तो बोले कुछ नहीं, मैं अपना गया सीधा। बोले लेकिन रात भर रह रह के वो साधु वाली विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे कहीं ना कहीं, ये गलत है, तो वो थोड़ा वो वाला था। बोले मैं लेकिन बाघिन खोपना गुर्रा और हो रही थी, मैंने पिंजरा खोला, मैं अंदर घुस गया। बोले लेकिन पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि वो गुर्राई, झपटी और मेरे दाहिने पुट्ठे की तरफ करीब हथेली भर मांस नोच के ले गई। बोले अब मैं तो दर्द से एकदम तिलमिला गया, लेकिन मैंने फिर अपना वो इच्छा शक्ति वाला दांव खेला। मैंने बाघिन की आंखों में आंखें डाल के देखा, और जैसे ही आंखों में आंखें डाल के देखा बाघिन बिल्ली बन गई, लेट गई। बोले फिर मैंने लातों घूंसों से उसको मारना शुरू किया। गुर्रा रही थी वो, लेकिन अब उसमें ऐसा लग गया कि अटैक करने की वो बची नहीं। बोले ये था मेरी आंखों में आंखें डाल के जहां देखा वहां मारा। मैंने उसे चेन में बांध के वो विजयी स्वर में बाहर मैं निकल आया। बोले लेकिन अब वो साधु वाली बात सही निकली, उन्होंने कहा था कि कभी खतरा भी हो सकता है। तो ये जो उसने मांस नोचा था इसकी वजह से विष आ गया था, और उसको सही होने में 6 महीने लगे। वो साधु फिर आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि बेटा मैंने कहा था ये सही नहीं है और इसमें खतरा हो सकता है। बोले उन्होंने मुझे दवा भी दी, उसी दवा से अंत में मेरा वो घाव सही हुआ। उन्होंने कहा तुम प्रबल इच्छा शक्ति के स्वामी हो, इससे तुम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते थे, तुम परमात्मा की तरफ अपनी दिशा बढ़ा सकते थे, तुम तपस्या कर सकते थे, आध्यात्मिक साधना कर सकते थे, बहुत ऊंचा उठ सकते थे। ये खेल प्रदर्शन में क्या रखा हुआ है। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो इच्छा शक्ति है ये निम्नगामी है,
ये तुम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो इससे। मतलब जिस इच्छा शक्ति के बल पे तुम परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते थे, ब्रह्म बन सकते थे, उसका उपयोग तुम ये जानवरों से कुश्ती लड़ने में कर रहे हो। उनका ये बहुत छोटा काम है। बोले उस दिन मुझे वो बात समझ में आई और उस दिन से मैंने कुश्ती लड़ना छोड़ दिया। और तब ये सोहंग स्वामी से टाइगर योगी हो गए, क्योंकि टाइगर को मारते थे और अब ये अपना योग और उसमें प्रवीण हो गए। तो परमहंस योगानंद उनसे मिलने पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि आज भी मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं आज भी चीते से कुश्ती लड़ सकता हूँ, उसे हरा सकता हूँ। और उसके दांत, ऐसा कहा उन्होंने, उसके दांत और उठे सामने दीवार में, दुकान में सीमेंट में धंसी हुई एक ईंट थी, उसको ऐसे निकाला, बोले ऐसे तोड़ सकता हूँ। तो परमहंस योगानंद ऐसे देखते रह गए कि यार ऐसे ली ईंट निकाल दी थी। तो बोले ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इच्छा शक्ति तो इससे भी बड़े बड़े काम कर सकती है। तो परमहंस योगानंद बोले कि तो मैं भी चीते से कुश्ती लड़ सकता हूँ क्या? तो वो हंसते हुए बोले, भाई चीते से कुश्ती लड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन अब जो मुझे समझ में आया है मैं वो बताता हूँ। बड़ा काम है ब्रह्म से साक्षात्कार करना, बड़ा काम है आध्यात्मिक साधना करना, बड़ा काम है इस विश्व को बदलना, बड़ा काम है इस विश्व को वो जगह बनाना जैसी परमात्मा चाहते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति वाले लोगों को वो करना चाहिए जो मुझे अब समझ में आया। मैंने अपनी जाने कितनी जिंदगी चीतों से कुश्ती लड़ने में निकाल दी। चीते से कुश्ती लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर वो काम किए जा सकते हैं जिनसे एक व्यक्ति इस संसार को वो दिशा धारा दे सकता है जैसा संसार वो बनाना चाहता है। तो हम सबके अंदर वो क्षमताएं हैं, यही टाइगर योगी कहना चाहते हैं जब वो परमहंस योगानंद से कह रहे हैं कि चीते से कुश्ती तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन प्रबल इच्छा शक्ति वो ताकत है जिसके बल पर हम इस संसार को वो बना सकते हैं जो कुछ हम बनाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी बात को यहां पर समाप्त करना चाहूंगा कि हम सब अपने अंदर वो प्रबल इच्छा शक्ति ढूंढें, वो डेवलप करें, वो मोटिव तलाशें कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं और उसके ऊपर काम करें। इन्हीं विचारों के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन।